इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर। गोवंडी इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। हादसे ने न सिर्फ पूरे इलाके को दहला दिया बल्कि सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर हमारी सड़कों पर कौन जिम्मेदार है इन मासूम मौतों का? शिवाजी नगर सिग्नल के पास आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। सावित्री होटल के सामने घाटकोपर लिंक रोड पर एक बेकाबू प्राइवेट डंपर ने दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक ही परिवार के 6 लोग सड़क पर जा गिरे। इस भयावह टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। राजावाड़ी और गोवंडी शताब्दी अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक 42 वर्षीय नूर मोहम्मद गालेन और 11 वर्षीय आर्यन मोहम्मद गालेन को मृत घोषित किया गया। वहीं गोवंडी शताब्दी अस्पताल ने पुष्टि की है कि 11 साल का मोहम्मद हुसैन खान और 9 साल का अब्दुल गनी खान भी इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक परिवार की तबाही है। 3 छोटे बच्चे जिनके हाथ में शायद आज स्कूल की किताब होनी चाहिए थी, आज अस्पताल की मोर्चरी में हैं। प्रशासन की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। डंपर चालक की तलाश जारी है या फिर उसे हिरासत में लिया गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन सवाल यही है कि सर, क्या सिर्फ जांच से इन मासूमों की मौत की भरपाई हो पाएगी? हमारी मांग है कि यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए। ये डंपर रोज दौड़ते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आज अगर वो बेकाबू ना होता तो ये बच्चे जिंदा होते। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो हादसा हुआ है हमारे शिवाजी नगर सिग्नल पे, उसमें दो बच्चों की स्पॉट डेथ हुई है और एक बच्चा जो है गंभीर तरीके से घायल है। हादसा होने के बाद में जो डंपर जिसने इस हादसे का जो जिम्मेदार है उसको स्पॉट पर पुलिस ने अरेस्ट की। उसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने वहाँ पर ज़मीन पर हम बैठ गए और जब तक हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हम वहाँ से उठने वाले नहीं थे। पुलिस ने जब हमने पुलिस के सामने जब ये अपनी कंडीशन रखी तो पुलिस विभाग ने, आरटीओ डिपार्टमेंट के लोगों ने, हमने उनको कहा कि आप ऊपर का ब्रिज चालू करो, तो ऊपर का ब्रिज उन्होंने चालू किया है। उसके बाद डीसीपी सर आए, उन्होंने बोले कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारी लेने के बाद वो हमको अपने साथ में यहाँ पर पुलिस स्टेशन लेकर आए। पुलिस स्टेशन आने के बाद अभी हमारा ये डिसीजन हुआ है, डीसीपी सर और यहाँ के जो आरटीओ के जो डीसीपी सर हैं दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि मंगल के दिन एक हमारी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ में एक ज्वाइंट मीटिंग होगी, चाहे वो बीएमसी हो, क्योंकि ब्रिज जो बना है बीएमसी ने बनाई है, रोड जो बनते हैं बीएमसी बनाती है। तो रोड के जो इशू है, ट्रैफिक के जो इशू है, उसके बाद पुलिस के जो इशू है, चाहे वो ब्रिज को लेकर हो या रोड को लेकर हो या फिर जो भी रूल्स हैं उनको लेकर हो, तो सारे डिपार्टमेंट्स की एक ज्वाइंट मीटिंग होगी मंगल के दिन। तो मंगल के दिन तक हमने फिर उनको ये कहा कि जब तक आप ये ब्रिज को चालू रखो, तो ये ब्रिज जो है बड़ी गाड़ी के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए कंटिन्यू चालू रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आज हुई है, लेकिन लड़ाई हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई। जो भी भाइयों ने हमारा साथ दिए, हम सब लोगों ने मिलकर लड़े, तो आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसी तरीके से हमारा साथ देंगे। हम आगे अब किसी की जान जाने नहीं देंगे। अब जो हो गया, आज हुआ, इससे पहले जो हुआ, हमने बार बार लेटर दिया, बार बार हमको आश्वासन मिला, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने लेटर दिए, सोशल वर्कर लोगों ने लेटर दिए, लेकिन हमें सिर्फ हमेशा एक आश्वासन ही दिया गया। लेकिन अब इस चीज़ को हम लोग आश्वासन पर ख़त्म नहीं करेंगे। अब हमारी जान लेना है, हम पर केस बनाना है, आप बनाओ, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको हमारे इलाके में कोई भी किसी की जान हम बेवजह जाने नहीं देंगे। जो बच्चे और जो उनका वालिद, जो उनके पेरेंट्स थे, वो किस वजह से यहाँ पर आए थे, शिवाजी नगर में क्या काम से आए थे, किसको नहीं पता। स्पॉट पर उनकी जान चली गई। पुलिस ने दोनों को उठाया, एम्बुलेंस का भी इंतजार नहीं किए, और पुलिस का जो वायरलेस का जो डब्बा होता है उसके अंदर उनको लिटा कर लेकर गए। तो कितनी गलत बात है कि पुलिस विभाग भी इस तरीके से काम करता है, आरटीओ डिपार्टमेंट भी इस तरीके से काम करता है, कितनी लापरवाही है। तो आज हमारी जो मीटिंग हुई है, ट्यूसडे को हमारी वापस से मीटिंग है। उस मीटिंग में अगर हमको सॉल्यूशन सही मिलता है, अगर हम उससे सेटिस्फाई होते हैं कि हमारे इलाके में अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, जो हम उनको सुझाव देंगे वो पूरा करेंगे, तो हम इस लड़ाई को, तभी भी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। अगर हमको लगेगा कि हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमारी लड़ाई इससे ज़्यादा ताकत के साथ आगे हम लड़ेंगे, और हम सब भाई मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे भी घर में बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है, हम सब की फैमिली है, तो किसी की भी जान हम लोग बेवजह जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आज की मीटिंग में जैसे कि आपको पता है हर रोज़ इतना ज़्यादा हो चुका है, ये हमारे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो आज हम इस चीज़ पे आज हम उठने वाले नहीं थे यहाँ से। आज जितने लोग थे हमने ये तय किया था, आज गाड़ी जाएगी तो हमारे ऊपर से ही जाएगी।
मगर हमारे जो डीसीपी साहब है जोन 6 के समीर शेख साहब, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर और यंग है, उन्होंने एश्योरेंस दिया। उन्होंने लिटरली हमारे साथ आए, उन्होंने यहाँ पे डीसीपी जोन जो हमारे ट्रैफिक डिवीजन के प्रदीप चौहान जी, वो भी यहाँ पे आए, और सारे सीनियर पीआई जो दोनों डिवीजन ऑफिसर शिवाजी नगर और देवनार के सीनियर पीआई आए और हमारे एसीपी आए, उस पर हमारी बातें रखी। हमने सर को बताया कि सर ये कंटिन्यूसली हो चुका है, ऐसा है नहीं। प्रदीप जी जो डीसीपी है उनसे मेरी डायलॉगिंग होती रही है, हम हमेशा इसके ऊपर बात करते रहे कि हैवी व्हीकल्स को क्यों नहीं ऊपर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। बट उनका ये कहना है कि हम हैवी व्हीकल्स को इसके लिए ऊपर से छोड़ रहे हैं कि नीचे का जो रोड है वो 6 लेन रोड है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है, अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो जहाँ के मानपुर का जो डिवीजन है, टी जोन है, वहाँ पे जाके कंजेशन हो जाता है। तो इसी के कारण यहाँ नीचे 6 लेन का रोड है, इसके लिए हम नीचे से छोड़ रहे हैं। तो हमने यही बोला 1000 करोड़ रुपए का ब्रिज बनाया कॉर्पोरेशन ने, 1000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है अभी तक का। वो ब्रिज बनाने का पर्पस क्या हुआ? तब तो ब्रिज की जरूरत ही नहीं थी, नीचे से जाती थी गाड़ियाँ। यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे लोगों को एक्सेस नहीं है ये साइड से वो साइड जाने के लिए, इसके लिए ब्रिज है। अब लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है। बट आज समीर सर के एश्योरेंस पे हमने हमारा जो प्रोटेस्ट है अभी के लिए सिर्फ रोका है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। ट्यूसडे को उन्होंने कहा है कि मीटिंग है हमारी, ट्यूसडे के लिए ज्वाइंट मीटिंग किया है। कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स होंगे, ट्रैफिक डिवीजन के होंगे और पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे हमारे, और जॉइंट सीपी के पास रखा है। और उसके अंदर उन्होंने बोला है जो भी सोल्यूशन है आपका, हम सारी चीज़ों पे आपके जो भी ऑल्टरनेटिव है सारा डिस्कशन करेंगे, और आपके फेवर में हम इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी लोगों के लिए अच्छा होगा वो चीज़ हम करने वाले हैं। बस उसी एश्योरेंस पे अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। डीसीपी साहब पे हमको पूरा भरोसा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। और ट्यूसडे तक हमने कहा है, ट्यूसडे तक का हमको यहाँ पे फुल टाइम ऑफिसर चाहिए, सारे जितने भी हमारे सिग्नल है उन्होंने एश्योर किया कि वो रहेंगे, इसीलिए हम जा रहे हैं। और ट्यूसडे को ज्वाइंट मीटिंग में इसके अंदर इंशाल्लाह कोई अच्छा कंक्लूजन निकलेगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।